सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज फिर हम उपस्थित हैं आपके मध्य और एक बेहतरीन क्लास के साथ। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक और रामबाण क्लास। आज की क्लास फिर से आपके लिए होने वाली है बेहद खास। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण ग्रंथों के लिए शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किन शब्दों से संबोधित किया है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन शब्दों को जानेंगे, इन वाक्यों को, कथनों को जानेंगे ग्रंथों के प्रति, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलता है। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। कल की क्लास आप लोगों ने खूब सपोर्ट की, खूब सारे कमेंट किए, हमने सबके कमेंट पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका आभार इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। तो चलिए, आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, तो हम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं शुक्ल जी के कथनों के प्रति। कथनों के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ ग्रंथ लिख रखे हैं जिन्हें शुक्ल जी ने क्या कह के संबोधित किया है, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, ये देखो, राधे 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 राधे। शुक्ल जी ने इन ग्रंथों को क्या कहा। ठीक है, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। शुक्ल जी ने इन ग्रंथों को क्या कहा, इन ग्रंथों को क्या कहा है। सबसे पहले नाम आ रहा है भ्रमर गीत का। तो आप बताओ, तो हम इनका साथ के साथ आपको क्या लिखाते जाएंगे, साथ के साथ आपको लिखाते जाएंगे इनके लेखक का भी नाम। ठीक है, तो भ्रमर गीत किनका है ये तो आप जानते ही हो। भ्रमर गीत है सूरदास का। इसके रचयिता कौन है? सूरदास। ठीक है, अब भ्रमर गीत के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। ठीक है, इधर हम कर लेंगे शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी ने कहा। ठीक, और इधर हमने लिख दिया ग्रंथ। ठीक, इस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। तो सबसे पहले भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, आपको यदि पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताते रहेंगे। ठीक है, चलो तो अब बताते हैं हम भी आपको क्या कहा है भ्रमर गीत के प्रति। भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने कहा है, पहला कथन, सुंदर उपालंभ काव्य। सुंदर उपालंभ काव्य। यदि पूछा जाए शुक्ल जी ने सुंदर उपालंभ काव्य किसे कहा है, किस ग्रंथ को कहा है, तो भ्रमर गीत को। ठीक है, और सुंदर उपालंभ काव्य कौन सा है? भ्रमर गीत है। शुक्ल जी के अनुसार सुंदर उपालंभ काव्य कौन सा है? भ्रमर गीत। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना। उलाहना, जब कोई गलती कर दे, कोई शिशु गलती कर दे, तो उसके घर वालों को दूसरे पड़ोसी या कोई अन्य उलाहना देने आते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने ये गलती कर दी। तो ये क्या है? सुंदर उपालंभ काव्य है। पहला कथन, भ्रमर गीत को क्या कहा है? सुंदर उपालंभ काव्य। और भी कुछ कहा है, बताइए, बताओ। दूसरा कथन क्या है? सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी एवं अब स्पेस तो बच नहीं रहा है यहाँ पे, क्या किया जाए। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी एवं वाग वैदध्यपूर्ण अंश।
चलो ऐसे लिख दिया। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी एवं वाग्वैदध्य पूर्ण अंश, ठीक है, मतलब क्या है? सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? भ्रमर गीत। सबसे वाग्वैदध्यपूर्ण अंश का मतलब ये है वाणी की यहाँ पर क्या है? विदग्धता है, वाणी का क्या है? चतुराई है इसमें, ठीक है। अब अगला है दूसरा। देखो, दो महत्वपूर्ण कथन हो गए, एक से अधिक कथन होंगे तो वो भी हम आपको यहाँ नोट कराते चलेंगे, ठीक है। किसी ग्रंथ के बारे में एक से अधिक कथन है तो हम उन्हें एक साथ यहाँ नोट कराते चलेंगे। तो अब बात करेंगे जगत विनोद की। जगत विनोद हमने आपको पहले बताया है, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार आपको पता होंगे, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं फिर भी, पद्माकर, ठीक है। एक प्रश्न तो यही आता है, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? तो आप बता देंगे पद्माकर। अब इसे क्या कहा है? शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है जगत विनोद को? तो शुक्ल जी ने इसे कहा है श्रृंगार रस का सार ग्रंथ। यदि पूछा जाए श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कौन सा है तो जगत विनोद है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा है? तो जगत विनोद को। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर, ठीक है। अगला है बीसलदेव रासो। अगला क्या है? बीसलदेव रासो। बताओ बीसलदेव रासो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है? कमेंट करके बताओ। पहले तो इनके रचनाकार नरपत नाल, कौन है? नरपत नाल। बीसलदेव के रचनाकार कौन है? नरपत नाल। अब इसके बारे में कथन क्या है? बीसलदेव रासो के बारे में बताओ क्या कहा है? संयोग, पहला कथन, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग के गीत ही गाए हैं, के गीत ही गाए हैं, ठीक है। इस ग्रंथ के बारे में अब पूछा जाए, ठीक है, के गीत ही गाए हैं, के गीत ही गाए हैं, ठीक। किसने? कवि ने। संयोग और वियोग के गीत ही गाए हैं किस ग्रंथ में? बीसलदेव रासो में। किसने? नरपत नाल ने। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा? कि इस ग्रंथ में कवि ने, ठीक है। यहाँ कवि शब्द लिखा नहीं है, चाहो तो कवि लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। कवि ने संयोग और वियोग के ही गीत गाए हैं। शुक्ल जी के अनुसार यह कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? तो आप बता देंगे कौन से ग्रंथ के संबंध में है? अब बीसलदेव रासो के संबंध में। बीसलदेव रासो के संबंध में और भी कुछ कहा है, बताओ क्या कहा है? बताओ। यह घटनात्मक काव्य नहीं, घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक है। यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक है। कौन सा? बीसलदेव रासो, ठीक है। घटनात्मक काव्य नहीं, कैसा है? वर्णनात्मक। किसने कहा है? किसने कहा है? शुक्ल जी ने। किसके बारे में? बीसलदेव रासो के बारे में, ठीक है, ठीक। और क्या कहा है? और क्या कहा है? अच्छा, इसी कलर से लिखे दे रहे हैं। कोई काव्य नहीं, कोई काव्य, कम स्पेस छोड़ा है, कोई काव्य नहीं, केवल गाने के लिए लिखा है, केवल गाने के लिए लिखा है, गाने के लिए लिखा है, मतलब गीत गाने के लिए लिखा है, ये कोई काव्य नहीं है। ये भी कह दिया इसके बारे में, ठीक है। क्या कह दिया? यह कोई काव्य नहीं है, केवल गाने के लिए रचित काव्य है, ठीक है। अब देखो, बीसलदेव रासो के बारे में 3 महत्वपूर्ण कथन हो गए। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, यह घटनात्मक काव्य नहीं,
वर्णनात्मक है, कोई काव्य नहीं, केवल गाने के लिए काव्य है या लिखा है। अब है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के संबंध में क्या कहा है? साहित्य लहरी के संबंध में क्या कहा है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। ठीक है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। अब इसके बारे में, सूरदास की इस रचना के बारे में क्या कहा है ये बताना है। बताओ, शुक्ल जी ने साहित्य लहरी के संबंध में क्या कहा? साहित्य लहरी ग्रंथ को बताओ, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है? बता दीजिए भाई, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है? बताओ, साहित्य लहरी के संबंध में क्या कह दिया? बताओ, बोलो। कह दिया साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ, साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ, साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ। साहित्य लहरी के बारे में कह दिया कि ये साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ है। साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ किसे बताया है? साहित्य लहरी को। अब है रतन बामनी। रतन बामनी, इसके रचनाकार कौन है बताइए? रतन बामनी। तो रतन बामनी किनकी रचना है? केशवदास की। किनकी रचना है? केशवदास की। अब रतन बामनी के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कह दिया? बताओ, रतन बामनी के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा? क्या कहा? रतन बामनी के संबंध में कहा है वीर रस का अच्छा काव्य। अच्छा काव्य पूछा, बताया गया है। वीर रस का अच्छा काव्य किसे कहा है? रतन बामनी को। ठीक है, वीर रस का अच्छा काव्य, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, ये कथन है। ठीक है, वीर रस का अच्छा काव्य कौन सा ग्रंथ? रतन बामनी। किनका है? केशवदास का। किसने कहा? तो शुक्ल जी ने। ठीक है, किसने कहा? तो शुक्ल जी ने। अब है परमाल रासो। परमाल रासो, इसके बारे में क्या कहा गया है? बताओ, शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है परमाल रासो के संबंध में? बोलिए, आपको पता होगा। परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? तो परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। ठीक, अब परमाल रासो के रचयिता तो जगनिक हो गए। अब ये भी बता दो कि परमाल रासो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कह दिया? तो एक तो इसे आल्हा कहा है। क्या कहा है? आल्हा। ठीक, आल्हा। ठीक है, परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आल्हा। और क्या कहा है परमाल रासो को? बताओ, दूसरा नाम इसका, दूसरा कथन, वीर गीतात्मक। वीर गीतात्मक काव्य। वीर गीतात्मक काव्य कहा है इसे। क्या कहा है? वीर गीतात्मक काव्य। ठीक है, दो कथन होगा इसके बारे में। वीर गीतात्मक काव्य कौन सा है? तो बता देंगे, परमाल रासो। ठीक है, कौन सा है? परमाल रासो। अगला, और क्या कहा है? गाने के लिए रचित रचना। गाने के लिए रचित रचना, परमाल रासो। ठीक है, ये हो गया परमाल रासो जगनिक का। ठीक है, जगनिक के परमाल रासो के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हो गए शुक्ल जी के। अब क्या है? योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, इनके रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं रामानंद जी। ठीक है, कौन है? रामानंद जी। अब ये देखो, ये दोनों ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों के संबंध में क्या कहा है? इन दोनों ग्रंथों के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है?
तो ये दोनों ग्रंथों के संबंध में शुक्ल जी ने कह दिया है, क्या कह दिया है? कह दिया है रद्दी ग्रंथ। क्या कहा है? रद्दी ग्रंथ। ठीक है। अब पूछा जाए रद्दी ग्रंथ शुक्ल जी ने किन ग्रंथों को कहा, तो शुक्ल जी ने रद्दी ग्रंथ योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को कहा। ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को रद्दी ग्रंथ किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला है परमाल रासों के संबंध में कथन। ठीक है, परमाल रासों के संबंध में कथन। ऊपर भी परमाल रासो ही था अभी थोड़ी देर पहले, ये हो तो गया परमाल रासो, डबल लिख गया है। परमाल रासो फिर से लिख गया है, कोई बात नहीं। परमाल रासो वीर गीतात्मक काव्य। ठीक है। आल्हा और परमाल रासो के बारे में क्या कहा है? गाने के लिए रचना। ये जगनिक की रचना है। परमाल रासो दोबारा लिख गया है यहाँ। अगला देखो बीसल देव रासो, फिर से आ गया। बीसल देव रासो के बारे में ऊपर एक पॉइंट बचा नहीं था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, पूरे सारे पॉइंट नहीं हुए थे, एक दो पॉइंट यहाँ लिखे रह रहे हैं। स्त्री रसायन, स्त्री रसायन। स्त्री रसायन। ठीक है, किस ग्रंथ के बारे में कह दिया? बीसल देव रासो के बारे में। और क्या कहा है? और भी कहा है। दूसरा, वीर गीत के रूप में, वीर गीत के रूप में पुरानी पुस्तक, वीर गीत के रूप में पुरानी पुस्तक। ठीक है, शुक्ल जी ने किसे कहा? किसे कहा? परमाल रासो, वो बीसल देव रासो को। ठीक है, वीर गीत के रूप में। चलो, अब है मिश्र बंधु विनोद। अगला क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। तो इसके बारे में क्या कहा है? ये किनकी है? ये तो आप जानते ही हैं, मिश्र बंधुओं की है। ये रचना किनकी है? मिश्र बंधुओं की है। ठीक है, मिश्र बंधुओं की रचना है। अब मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा क्या है शुक्ल जी ने? तो ये नोट कर लो, बड़ा भारी कवि संग्रह, बड़ा भारी कवि संग्रह। ठीक है, बड़ा भारी कवि संग्रह कहा है मिश्र बंधु विनोद को। क्या कहा है? बड़ा भारी कवि संग्रह। ठीक है, अगला क्या है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किनकी रचना है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किनकी रचना है? तो ये ग्रेयर्सन की है। किनकी है? ग्रेयर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रेयर्सन। अब इसके बारे में क्या कहा है शुक्ल जी ने? बताओ। बड़ा कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ठीक है, किसे कहा है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक, अब है शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सरोज ने लिखा है। ये किसने लिखा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज।
शिव सिंह सरोज ने लिखा है। ठीक है, अब ये शिव सिंह सरोज ने लिखा है, तो इसके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, बताओ क्या कहा है। इसके बारे में कहा है एक वृत्त संग्रह, एक वृत्त संग्रह। ठीक है, एक वृत्त संग्रह, एक वृत्त संग्रह कहा है शिव सिंह सरोज के संबंध में। अगला है उत्तर मीमांसा के संबंध में, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य के संबंध में क्या कहा है। ठीक है, वल्लभाचार्य अणुभाष्य, अणुभाष्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, इसके संबंध में शुक्ल जी ने क्या कथन कहा है तो बताइए। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक, क्या कहा है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ है ये। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ। ठीक है, कौन सा, ये। और क्या कहा है, प्रधान दार्शनिक ग्रंथ भी कहा है इसे, प्रधान दार्शनिक ग्रंथ, प्रधान दार्शनिक ग्रंथ भी कहा है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। गोविंद नारायण मिश्र का गद्य, गोविंद नारायण मिश्र का गद्य, इस बारे में क्या कहा है ये देख लो। गोविंद नारायण मिश्र के गद्य के बारे में क्या कहा है। इनका गद्य क्रीड़ा कौतुक मात्र है, क्रीड़ा कौतुक मात्र है। इनका गद्य क्रीड़ा कौतुक मात्र है। ठीक है, किनका, गोविंद नारायण मिश्र का गद्य। ठीक है, दूसरा कथन एक और इनके बारे में है, समास कौमा अनुप्रास, अनुप्रास में गुथे, में गुथे शब्दों का अटाला, शब्दों का अटाला। ठीक है, अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला या समास में गुथे शब्दों का अटाला या समास अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला, गोविंद नारायण मिश्र का गद्य, गोविंद नारायण मिश्र के गद्य के संबंध में ये कथन है। चलो, तो ये महत्वपूर्ण शब्द हुए, महत्वपूर्ण कथन हुए ग्रंथों के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इनमें कुछ चीज़ें और जोड़ेंगे। गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को क्रीड़ा कौतुक मात्र किसने कहा, तो शुक्ल जी ने। अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला किन के गद्य को कहा, कई बार परीक्षाओं में आया है, तो गोविंद नारायण मिश्र के। ठीक है, किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार रखना है। उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य वल्लभाचार्य के हैं। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक और प्रधान दार्शनिक ग्रंथ हैं। शिव सिंह सेंगर, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, ये शिव सिंह सरोज ने लिखा है
और ये एक वृत्त संग्रह कह दिया, शुक्ल जी ने क्या कहा है, वृत्त संग्रह। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। ग्रेयर्सन का है, इसे क्या कहा है, बड़ा कवि। शब्दों पर ध्यान देंगे, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। और ये क्या है, बड़ा भारी कवि संग्रह। मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है, बड़ा भारी। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। अब ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु कितने थे, 3, तो 3 की बात होगी तो भारी हो जाएगी, इसलिए बड़ा भारी कवि संग्रह याद रखेंगे। और ये क्या है, बड़ा कवि संग्रह है, वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है बीसलदेव रासो, स्त्री रसायन और वीर गीत के रूप में पुरानी पुस्तक। अब ये देखो गलत लिख गया था, अब हमें ध्यान आ रहा है, यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें, परमाल रासो की जगह होना चाहिए था यहाँ पृथ्वीराज रासो। क्या होना चाहिए था, पृथ्वी राज। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। क्या होना चाहिए, 8 नंबर है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है, रचयिता तो आपको पता ही है, चंदबरदाई। रचयिता इसके कौन है, चंदबरदाई। हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है इसे, ठीक है। अब इससे क्या कहा है शुक्ल जी ने, वो भी नोट कर लो, इसके बारे में क्या कहा है शुक्ल जी ने। इसके बारे में कहा है शुक्ल जी ने, पहली बात जाली ग्रंथ, ठीक है। क्या कहा है, जाली ग्रंथ। यदि पूछा जाए रद्दी ग्रंथ और जाली ग्रंथ तो आप अलग अलग बता दोगे। जाली ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो को क्या कह दिया है, जाली ग्रंथ कह दी, ठीक है। अगला नंबर 2, यह इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। क्या है, काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इसे क्या कहा है, ये ऐतिहासिक नहीं है, ये काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इतिहास नहीं है, रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, ठीक है। यह रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, ठीक। और तीसरी बात क्या कही है, हिंदी का पहला महाकाव्य। तीसरी बात, हिंदी का पहला महाकाव्य, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। तो ये देखो प्रमुख कथन हो गए पृथ्वीराज रासो के संबंध में भी, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, इन्हें रद्दी ग्रंथ कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। परमाल रासो आल्हा वीर गीतात्मक काव्य और गाने के लिए रचित रचना बता दी है। रतन बामनी वीर रस का अच्छा काव्य है, वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव साहित्य लहरी साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ, साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ है ये, ठीक है। काय का ग्रंथ है ये, साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ, ठीक है। अगला है बीसलदेव रासो, तो संयोग और वियोग के गीत ही गाए हैं कवि ने। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है, कोई काव्य नहीं केवल गाने के लिए लिखा है। पद्माकर का जगत विनोद श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है। क्या है ये, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है इसे। इसके बाद है भ्रमर गीत सुंदर उपालंब काव्य और सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी एवं बाग वैदध्य पूर्ण अंश, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सब के अलावा और भी ग्रंथ हैं, आज की क्लास हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है।
आज की क्लास हम ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाएंगे, यहीं तक रखेंगे। तो और भी ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ कहा है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बता दिए। और यदि आपकी इच्छा है कि इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल, पीडीएफ के लिए क्या करना है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल। कौन सा? प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT, प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको सफलता मिले, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।